हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 5 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए, एन का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है? एन का होता है 14, आर का होता है 18। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस का 4। क्यू का होता है 17 और एम का होता है 13, यानी कि क्या हुआ है? -4। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए, एन का 14, पी का 16, यहाँ तो प्लस का 2 ही हुआ है। एम का 13, ओ का 15, फिर से प्लस का 2 हुआ है। एस का 19, यू का 21, ये देखिए प्लस 2 हो रहा है। फिर आर को लिखा है टी, यानी प्लस 2 हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है? +2 यू में 2 ऐड करेंगे डब्ल्यू आएगा, टी में 2 ऐड करेंगे भी, सभी में क्या हो रहा है? +2 लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है? +4 -4, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, में प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा? तो ये देखिए, यहाँ पे हम टोटल कुल को नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज। यहाँ क्या बोला है? इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक, ये देखिए बायां इधर ही तो है, तो बाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा है? 4। तो 4 में हम लोग क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तथा दाईं ओर से तीसरे अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा? 1। ये देखिए, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला है विषम अंक में 1 घटाना है, तो 1 के स्थान पर क्या आएगा? 0। और क्या बोला? ये दोनों का योग क्या होगा? तो ये दोनों का योग होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो संख्या है इसमें प्रत्येक में क्या करना है? सम अंक में 2 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है। तो हम टोटल में नहीं किए, यहाँ पे पूछा क्या है? जो बाईं ओर से दूसरा अंक है, दाईं ओर से तीसरा अंक का योग क्या होगा? तो हम सिर्फ उसे ही चेंज किए। 4 में 2 ऐड कर देंगे 6, 1 में 1 माइनस कर देंगे 0, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, सुदीप जो है बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए से आरंभ कर रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण कहाँ है? नीचे की ओर, और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए 6 की ओर काटा है तो घड़ी तो इधर जाएगा 9 की ओर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत जाएगा, यानी इधर जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, और कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। वह अंत में बाएं मुड़ता है, वह क्या मुड़ता है? अंत में बाएं, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ऊपर की ओर, टोटल 7 चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 3 है, यानी ठीक ये ए के सामने पहुँच जाएगा, तभी तो 7 होगा। टोटल 7 चलता है। ठीक है, 7 किलोमीटर, और पी पे रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी, और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? तो किस दिशा में ड्राइव करेगा ए तक पहुँचने के लिए? पश्चिम की ओर। और ये दूरी कितना है? तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ ये 3 होगा, और यहाँ से यहाँ ये 4 है, यानी टोटल 7 किलोमीटर चलेगा और पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला है? सी, डी, ई, एफ, एस, टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार,
शनिवार और रविवार। ठीक है। एफ की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एफ की परीक्षा कब होती है? शुक्रवार को। टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच, तो टी को तो इधर हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ बोला है टी और एफ के बीच 2 लोगों की परीक्षा है, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो टी और एफ के बीच में ये देखिए 2 लोगों की परीक्षा है। आगे क्या बोला? ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। ई और टी के बीच में, तो टी तो यहाँ है, तो ई कहाँ होगा? 4 लोगों की परीक्षा है, 1 2 3 4, यानी कि ई यहाँ पे होगा, तभी तो ई और टी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होगा। ये देखिए बिल्कुल 4 लोग हो रहे हैं ई और टी के बीच में। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, यानी 2 स्थान हमें खाली चाहिए थे, यहीं तो 2 स्थान खाली है, ये देखिए, तभी तो यहाँ पे क्या होगा? एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होगा। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है तो शनिवार को होगा, यही 2 स्थान तो खाली है। तो एक और कौन बच गया यहाँ पे? सी, तो सी को यहाँ हम लोग लिख लेंगे। पूछा क्या है? डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है? डी से पहले और सी के बाद, सी यहाँ पे डी यहाँ पे, तो डी से पहले और सी के बाद 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ओ पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है। एस की परीक्षा बुधवार को होती है। एस की परीक्षा कब है? बुधवार को। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है। ठीक है, आर की परीक्षा कब है? पी के बाद। पी के बाद है आर की परीक्षा, किसी भी दिन। ठीक है, ठीक बाद नहीं बोला है। आर की परीक्षा जो है पी के बाद किसी दिन होती है और टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है। टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है। ठीक है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है। यू की परीक्षा कब होती है? ओ के ठीक बाद। ओ के ठीक बाद होती है यू की परीक्षा। ठीक है। और एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा कब होती है? ओ से ठीक पहले। इसका मतलब ओ यहाँ पे हो जाएगा, तो जब ओ यहाँ पे हो जाएगा तो यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला था? यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद है। ठीक है, ठीक बाद बोला था, यू यहाँ पे हो जाएगा। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है। टी की परीक्षा यू के बाद होती है, तो ये देखिए टी क्यू, तो टी यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे पी आर है तो पी यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया था आर की परीक्षा जो है पी के बाद किसी दिन होती है। ठीक है, तो पूछा क्या है? एस और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए एस का 19, डब्ल्यू का 23, यानी कि प्लस का 4 हुआ है। फिर ए का 1, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। ये देखिए 23 में हम लोग 3 ऐड कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? 1, यानी कि प्लस का 1 और हुआ है, यानी टोटल प्लस का 4 हुआ है। ये देखिए डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स वाई जेड ए, यानी टोटल क्या हुआ है? प्लस का 4। फिर ए का क्या होता है? 5, यानी टोटल क्या हो रहा है यहाँ पे? +4 तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे? 5 में 4 ऐड कर देंगे, 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है? आई का। तो ये देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है? के का 11, ओ का 15, ये देखिए फिर से +4 हो रहा है। तो डब्ल्यू में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू में 4 ऐड किए तो ए आया था, तो डब्ल्यू में 4 ऐड करने पे क्या आएगा? ए। तो ये देखिए आई ए इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे भी क्या हो रहा है? +4, तो आगे भी आप लोग +4 कर सकते हैं। ये देखिए ओ का 15 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 19 किसका होता है? एस का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा IAS। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ तो माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है 0.9 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ फिर से माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है यहाँ? ये देखिए फिर से यहाँ पे 0.9 माइनस हो रहा है।
ये देखिए यहाँ पे फिर से 0.9 माइनस हो रहा है। यहाँ सिंपली क्या किया है, 0.9 माइनस कर दिया है। तो आगे भी हम लोग 0.9 माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 57.5 में हम लोग 0.9 माइनस कर देंगे। तो 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 56.6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, उसी तरह ये इससे संबंधित है। तो ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ये देखिए सब में अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि माइनस का क्या हुआ 11। ये देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1, यानी क्या हो रहा है माइनस का 11 हो रहा है, ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे -11। तो -6 में -11 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 17 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस का 17 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर देखें हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे -6 है, तो -6 में हम लोग -11 करेंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या है पी का 16 होता है, टी का 20, यानी प्लस का 4 हुआ है। ये देखिए यहाँ भी सेम हुआ है, दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए, दोनों में प्लस का 4 हो रहा है। आई का 9, एम का 13, फिर से प्लस का 4 हो रहा है। एल का 12, पी का 16। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है +4 ये देखिए नीचे वाले में भी सेम वही हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो एस का 19, डब्ल्यू का 23 बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है। डब्ल्यू का 23, ए का 1 बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है। 23 में 3 ऐड करेंगे 26, फिर 1, यानी टोटल प्लस का 4 हुआ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 में लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है +4 तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा 45। बी का अर्थ मल्टीप्लाई 14, ए का अर्थ डिवाइड 21, डी का अर्थ क्या है -17 और सी का अर्थ +25 क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। 14 डिवाइड 21, ये देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये तो 2/3 आ गया, पॉइंट में आ गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 45 है, ठीक है। तो ये देखिए कितने बार में कैंसिल होगा 15 बार में। 15 गुना 2 करेंगे 30, 30 - 17 + 25। तो ये देखिए 30 + 25 करेंगे 55, 55 - 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, और ये देखिए 38 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो इस समीकरण का मान क्या आएगा 13। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 780, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है डिवाइड 12, डिवाइड का अर्थ है +16 और प्लस का अर्थ है -32, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड। तो 12 छक 72 और 12 पचे 60, ठीक है। 13 गुना 65 करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो 13 पचे 65 बाकी 6 और 13 छक 78 और 6 79, 80, 81, 82, 83, 84, ठीक है। इसमें +16 करेंगे फिर -32 करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 861 - 32 करेंगे क्या आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से ये देखिए 829 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ देखिए क्या हो रहा है -1, यहाँ कितना हो रहा है -3, यहाँ पे क्या हो रहा है -5, यहाँ पे हो रहा है -7। तो आगे क्या हो जाएगा -9। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या चल रहा है, ठीक है। तो 985 में -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 985 में हम लोग 9 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा ये 76, यानी 976 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। राजेंद्र जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर की ओर बिंदु ए से चलना शुरू कर रहा है, उत्तर ऊपर की ओर है, ठीक है। 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का विपरीत दिशा इधर ही तो होगा, और 7 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 11 चलता है। यहाँ से यहाँ 9 है तो 2 और चलेगा, ठीक है। टोटल 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 7 है, लेकिन वो 10 चलता है, यानी 3 और चलता है। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पर रुकता है। वह अंतिम बार क्या होता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, ये देखिए ठीक इसका सामने ये पहुँच जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, ए के ठीक सामने पहुँच जाएगा, ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए ए तक पहुंचने के लिए ये पश्चिम की ओर ड्राइव करेगा और कितनी दूरी चलेगा, 3। जब यहाँ से यहाँ 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 54 एक निश्चित तर्क के अनुसार ये 59 से संबंधित है, यानी यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 5 कर दिया है। ठीक है, 30 उसी तर्क के अनुसार 35 से संबंधित है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है, यानी यहाँ पे सिंपली क्या किया, प्लस का 5। तो 11 किससे संबंधित है, तो 11 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी था, सिंपली क्या किया है, +5 किया है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। ये देखिए शब्द दे दिया यहाँ पे, क्या बोला है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर यानी कि वॉवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसको किससे बदलना है, बाद वाले शब्द से। ठीक है, और व्यंजन को पहले वाले शब्द अक्षर से बदलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी क्या है, वॉवेल नहीं है, तो इसको पहले वाले अक्षर से बदलेंगे। बी के पहले क्या आता है, ए। तो ये देखिए बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ बोल दिया कौन सा अक्षर समूह है जिसमें स्वर नहीं आएगा। इसमें तो स्वर आ जाएगा, ये जो है अक्षर समूह, इसमें स्वर तो ये देखिए आ गया, तो इसे हम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एफ के पहले क्या आता है, एफ के पहले आता है ई। तो ये देखिए ई भी वॉवेल है, यानी ये भी अक्षर समूह नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा। ऐसे कितने अक्षर समूह है, ये तो होगा नहीं, तो ये पूरा में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए आई को किससे बदलना है, बाद वाले से, क्योंकि आई वॉवेल है, तो आई के बाद क्या आता है, जे। सी के पहले क्या आता है, सी वॉवेल नहीं है, तो इसके पहले क्या आता है, बी। ई के बाद क्या आता है, एफ। बिल्कुल ये अक्षर समूह होगा, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। ठीक है, एन के पहले क्या आता है, एन के पहले आता है एम। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, और टी के पहले क्या आता है, एस। ये देखिए इसमें भी वॉवेल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। यानी कि टोटल कितने अक्षर समूह है, 2, जिसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, और यदि कोई शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे संख्या और प्रतीक दे दिया और इसका कूट ये है। ये देखिए 4 का क्या है, एच, @ का एक कूट यहाँ पे दे दिया। ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे शर्त हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, पहले यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला संख्या बिल्कुल है 4, लेकिन ये अंतिम वाला है, प्रतीक नहीं है, तो ये तो पहला शर्त तो होगा नहीं। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है, तो बिल्कुल ये 9 क्या है, विषम संख्या है। तो पहले और अंतिम अवयव को इससे कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि 4 को इससे लिखेंगे और 9 को भी इससे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 4 में भी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, तो 7 और 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम 7 और 3 का जो कूट है वो लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 7 का कूट क्या है, जे लिख देंगे, 3 का कूट क्या है, के लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका संबंध एक निश्चित प्रकार से इससे है। तो इसमें क्या किया है ये देखिए, एम का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 13 और टी का 20 यानी प्लस का 7 किया है। तो देख लेंगे इसमें भी प्लस का 7 हो रहा है या नहीं। इसका संबंध इससे है, ठीक है। पी का 16, डब्लू का 23, बिल्कुल प्लस का 7 हो रहा है। नेक्स्ट में आई का 9 और पी का क्या है 20, पी का 16 यानी क्या हुआ है, नेक्स्ट में फिर से प्लस का 7 हुआ है। एल का 12 और एस का 19, ये देखिए फिर से प्लस का 7 हुआ है। के का 11, आर का 18, ये देखिए बिल्कुल यहाँ क्या हुआ है +7 +7। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल +7 हो रहा है। ये देखिए 20 में 7 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं। 26 के बाद ए का स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए ए, ठीक है। जेड के बाद क्या आ जाएगा ए, तो बिल्कुल इसमें भी +7 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, +7 करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं यू एच, तो सभी में यानी कि यू एच तो आएगा ये दोनों को +7 करने पे, तो ये चेक करने से फ़ायदा है नहीं। ये देखिए ए भी सभी में है, यानी कि नेक्स्ट ए आएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है। तो हम चेक कर लेते हैं ये आई में 7 ऐड करेंगे क्या आएगा, आई का 9 में 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 16 किसका होता है पी का, यानी नेक्स्ट पी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। तो ये देखिए पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम आगे भी चेक कर लेंगे। आगे ओ का 15 में हम लोग 7 ऐड करेंगे 22 किसका होता है भी का, तो नेक्स्ट में भी आएगा। तो ये देखिए यू वाला भी नहीं होगा, भी एक ही ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्याएं, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सा, ये देखिए 909, इसका तीसरा अंक कौन सा, ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक। तीसरे अंक को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए। तीसरे संख्या को घटाना है, किससे घटाना, तीसरे संख्या को घटाया जाए, इसको घटाया जाएगा, किससे घटाया जाएगा, छोटी संख्या के पहले अंक। तो छोटी संख्या यही तो है, इसका पहला अंक 2 है, तो 2 से घटाएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा -7, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना है कौन सा अलग है। तो डी का 4, एफ का 6 यानी प्लस का 2 हुआ है, एच का 8, पी का 16 यानी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। जी का 7, एच का 8 यानी प्लस का 1 हुआ है, जे का 10, के का 11 प्लस का 1 हुआ है, पी के बाद क्या आता है क्यू प्लस का 1 हुआ है, एस के बाद क्या आता है टी प्लस का 1 हुआ है, के बाद क्या आता है एल प्लस का 1 हुआ है, एन के बाद क्या आता है ओ। ये देखिए सभी में +1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है +2 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए JKLMN +1 हो रहा है, ठीक है। GHIJ तो आगे क्या हो जाएगा KMNOP तो आगे क्या हो जाएगा Q। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या बोला, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, ऐसा कितनी संख्या है। तो ये देखिए सबसे पहले हम संख्या ढूंढेंगे, 2 एक संख्या है, तो क्या इसके पहले एक संख्या है, तो नहीं, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। 3 भी एक संख्या है, क्या इसके पहले संख्या है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 6 भी एक संख्या है, क्या इसके पहले संख्या है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 4 भी एक संख्या है, यहाँ पे बोला ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक है, बिल्कुल 4 हो रहा है। ये देखिए एक तो हमारा मिल गया 4 जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। 3, क्या 3 के पहले एक संख्या है, नहीं। ये देखिए 6 भी एक संख्या है, इसके पहले एक संख्या है, नहीं। 2 एक संख्या है, इसके पहले संख्या है, बिल्कुल है, बाद में एक प्रतीक है, नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके बाद भी प्रतीक नहीं। ये देखिए बिल्कुल एक संख्या 2 हो गया है, इसके पहले ठीक संख्या है और बाद में प्रतीक, यानी टोटल कितने हैं संख्याएं, 2 संख्या ऐसे है जिसके ठीक पहले भी संख्या है और ठीक बाद प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इस तरह सबसे ऊपर तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो 15 गुणनफल है, यानी कि एक 3 पे रहता होगा एक 5 पे, तभी तो इसका गुणनफल 15 हो सकता है। और कोई भी तल का गुणनफल 15 नहीं होगा, 3 और 5 का ही 15 हो सकता है। ठीक है, तो एफ और ई 3 और 5 पे रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि एफ यहाँ पे हो और ई यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ई यहाँ पे हो और एफ यहाँ पे। दोनों का गुणनफल 15 है, यानी एक 5 पे एक 3 पे कौन कहाँ पे ये पता नहीं है। ठीक है, सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी कहाँ रहता है? बी के ठीक ऊपर। ठीक है, सी जो है बी के ठीक ऊपर है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। ठीक है, तो डी और ई, अगर ई को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो डी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो इसका योग 7 होगा। 5 और 2 7। ठीक है, और अगर ई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो इसका योग 7 होगा। 4 और 3 7, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। ठीक है, एक कंडीशन हम इधर लेके चल रहे हैं, एक इधर। ये देखिए 4 3 7 हो रहा है, यहाँ भी 5 और 2 7 हो रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमें सी और बी रखना है। ये देखिए ये जो हम कंडीशन बना रहे हैं इधर राइट साइड, इसमें सी और बी को कहाँ रखेंगे? हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। यहाँ तो 2 स्थान एक साथ खाली है ही नहीं, एक तो यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे, लेकिन हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यानी कि इधर वाला कंडीशन तो होगा नहीं। लेफ्ट साइड में ये देखिए 2 स्थान यहाँ पे खाली है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे सी और बी को बैठा सकते हैं। ठीक है, एक और कौन बच गया? ए, तो ए को हम लोग यहाँ बैठा लेंगे। पूछा क्या है? बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट भी है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है? 2 चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रीशियन भी है और आर्किटेक्ट भी है। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे है और आर्किटेक्ट यहाँ पे, तो दोनों में क्या कॉमन है? ये 2 और 9 ही तो कॉमन है। ये देखिए ये 2 और 9 कॉमन है, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि डेंटिस्ट नहीं है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये नहीं होगा। ये देखिए, यानी ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ साफ बोल दिया है डेंटिस्ट नहीं है। ये देखिए डेंटिस्ट नहीं है, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रीशियन भी है और आर्किटेक्ट भी है, तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? ये 9 ही तो कॉमन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, संख्या प्रतीक यहाँ पे दे दिया है, इसका कूट ये है 2 का टी @ का एफ 9 का ए, और यहाँ पे शर्त दिया हुआ है और ये रहा क्वेश्चन। तो पहला शर्त में क्या बोला? यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल एक प्रतीक हो रहा है, और अंतिम घटक एक संख्या है, लेकिन अंतिम घटक एक संख्या नहीं है, ये भी प्रतीक है, यानी पहला शर्त तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, क्या विषम संख्या नहीं है तो प्रतीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब तीसरा शर्त पढ़ते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण बढ़ गए, ये देखिए क्या दोनों एक पूर्ण बढ़ गए? नहीं, यानी तीनों शर्त लागू नहीं हो रहा है, तो इसका कूट जो है सेम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 का कूट क्या है? टी, तो हम लोग टी लिख लेते हैं। तो टी कितने ऑप्शन में है? सॉरी, पहले तो @ है, @ का कूट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक सेकेंड, @ का कूट क्या है? एफ और 2 का टी, यानी कि एफ टी होगा। ठीक है, एफ और 2 का टी, ये देखिए एफ टी एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ सेम लॉजिक लगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे? इधर क्या है? LQT, और इधर क्या है? AJM, और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? परसेंटेज के स्थान पे।
तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे JQM और इधर क्या रखेंगे CPK। तो ये देखिए जे का क्या होता है 10, L का 12 +2 हो रहा है, तो इधर भी +2 होना चाहिए, बिल्कुल +2 हो रहा है। ए में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा C। Q का 17, Q का 17 ये तो सेम लिख दिया है, लेकिन यहाँ तो जे को सेम नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो रहा है फॉलो, क्योंकि 2 में यहाँ पे सेम लिखा है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चेक कर लेते हैं JPR और इधर क्या है CKO। तो ये देखिए यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, ये तो सेम ही है। नेक्स्ट में क्या है P का 16, Q का 17 यानी प्लस का 1। ये देखिए J के बाद K आ रहा है, बिल्कुल प्लस का 1 हो रहा है। R को लिखा है T, R का 18, T का 20 यानी प्लस का 2 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों के बीच में समान पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में। ये देखिए किसका अर्थ क्या यहाँ पे दे दिया है, पूछा है M का Q से क्या संबंध है। M यहाँ पे Q यहाँ पे, तो पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए M + N, प्लस का क्या अर्थ है A B की माता है, यानी M N की माता है। M माता है, किसकी माता है N की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस और मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, N × O, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है A B की पत्नी है। N पत्नी है, किसकी पत्नी है O की, तो O कौन हो जाएगा पति। ये देखिए पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, O - P, तो माइनस का क्या अर्थ है A B का भाई है। O भाई है, किसका भाई है P का। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ठीक है, और पति पत्नी को प्लस से। P/Q, तो डिवाइड का क्या अर्थ है A B का पिता है, यानी P पिता है, किसका पिता है Q का। पूछा क्या है M का Q से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है इसका, ये इसका पिता है। ठीक है, और ये कौन है पिता का भाई की पत्नी की माता, यानी M कौन हो जाएगा पिता। ये कौन है पिता के भाई की पत्नी की माता, तो पिता के भाई की पत्नी की माता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से यहाँ पे दिया है 3 का कूट क्या है L, 9 का C, इसी प्रकार से यहाँ पे दे दिया है। तो पहले ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे शर्त यहाँ पे यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल एक प्रतीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल एक संख्या है, तो इन दोनों को कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। यानी ये दोनों का जो कूट है उसको बदल दिया जाना चाहिए। यानी कि @ का जो कूट है वो 5 में हम लोग लिखेंगे और 5 का कूट @ के बदले लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का कूट क्या है, ये देखिए 5 का कूट है A, तो सबसे पहले हम लोग @ के बदले क्या लिखेंगे A, और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 यानी कि यहाँ पे @ का कूट क्या है, @ का कूट है Z, तो 5 के स्थान पे लिखाएगा Z, तो A पहले होगा Z लास्ट में। ये देखिए ऐसा 2 ऑप्शन में। ठीक है, यदि पहला घटक विषम संख्या है, नहीं पहला घटक तो एक प्रतीक है, तो ये तो होगा नहीं, और यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, तो नहीं दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बाकी जो इसका कूट है सेम लिख देते हैं। 9 का कूट क्या है C, तो C लिख देंगे। 3 का कूट क्या है L, तो L लिख देंगे। 8 का कूट क्या है, 8 का है T, तो T लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 7 व्यक्ति है। ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। ये देखिए ये सब उत्तर की ओर मुख है, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, ये देखिए ये दायां हो जाएगा और ये बायां, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते, आगे क्या बोला है, L और Q के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे। L और Q के बीच में 5 व्यक्ति है, टोटल 7 व्यक्ति, टोटल 7 व्यक्ति तो हो गया। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है Q यहाँ पे हो और L यहाँ पे है। ये देखिए ये दोनों लास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे 7 व्यक्ति हो चुका है, 5 2 7। P Q के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। P कहाँ बैठा है, Q के ठीक बाएं, तो Q का बायां इधर हो जाएगा, यानी कि P यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसमें Q का बायां इधर कहाँ से बैठाएंगे, P को कहाँ बैठाएंगे, ये लास्ट है। ये देखिए टोटल 7 व्यक्ति हो चुका है, यानी नीचे वाला कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इसके बाद कोई व्यक्ति नहीं है।
पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ओके हो गया। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी आई यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो पी और आई के बीच में एक व्यक्ति होगा। ओ के बाएं किसी स्थान पर लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। ओ कहाँ बैठा है, के तो बाएं हैं लेकिन जे के दाएं है, ठीक है। तो पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो बाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन सा होगा। तो पहले तो हम जे ओ के को बैठाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पे इसे बैठा ले, जे ओ के को, ठीक है। तो ये देखिए जे ओ के, जे यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे, के यहाँ पे, ये तो कंडीशन बन सकता है और तो कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। तो तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, ओ, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही 3 स्थान खाली था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस माइनस को बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो 54 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 8 तिया 24, 8 चक 32, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुना 4 44, बाकी 4, 11 पचे 55 और 4 59। तो ये देखिए 594 माइनस 34 प्लस 114। तो ये देखिए 114 में हम लोग 34 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 14 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, लेकिन 34 माइनस करना है, यानी 20 और माइनस करेंगे 80। तो 594 में हम लोग 80 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 674 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए LMNOP Q और R एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। Q के ठीक दाएं पड़ोस में और O के ठीक बाएं पड़ोस में M बैठा है। M कहाँ बैठा है, Q के ठीक दाएं, तो Q को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, वृत्ताकार में है। Q के ठीक दाएं पड़ोस में M बैठा है और O के ठीक बाएं भी पड़ोस में है, तो O यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो O के बाएं होगा। M के बारे में बोला है, M कहाँ बैठा है, Q के ठीक दाहिने और O के ठीक बाएं। N जो है O के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, N कहाँ बैठा है, O के ठीक दाएं। P L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, P कहाँ बैठा है, L के ठीक बाएं, तो ये तो 3 स्थान खाली है। L के ठीक दाएं पड़ोस में Q के ठीक बाएं पड़ोस में R बैठा है। Q के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है, R, और L के ठीक दाएं पड़ोस में, यानी L यहाँ पे हो जाएगा तो P यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। P जो है L के बाएं पड़ोस में बैठा है, L के ठीक दाएं पड़ोस में, और Q के ठीक बाएं पड़ोस में R है। ये देखिए बिल्कुल R के बारे में यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, L के ठीक दाएं पड़ोस में और Q के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यदि सभी व्यक्तियों को L से गिनना शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि सभी व्यक्तियों को L से शुरू करेंगे, ठीक है, L से शुरू करेंगे, L के बाद क्या आता है, यहाँ पे L लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी का सुई इधर ही तो चलेगा, ये देखिए इस प्रकार चलता है, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में गिनेंगे और L के बाद क्या आता है, इस प्रकार करना है। तो L के बाद क्या आता है, M, तो M को यहाँ लिखेंगे, ये देखिए L यहाँ पे हो जाएगा, L से स्टार्ट करेंगे और घड़ी के दिशा में, L के बाद M, फिर N, फिर O, P, Q, R। तो यहाँ पे क्या बोला है, कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी पहले जो जहाँ था वहीं पे है। तो एक तो L पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है। N पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है। O पहले भी यहीं था, अभी भी यहीं पे है। Q पहले भी यहीं था, अभी भी यहीं है। R भी पहले भी यहीं था, अभी भी यहीं है। टोटल 1 2 3 4 5 व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित यानी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 5 का, LRQNO, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।